ये दास आपको क्या बताना चाहता है कि हम परमात्मा से दूर हो गए। इन निराधार व्याख्याओं को पढ़कर कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, क्योंकि इन संतों ऋषियों के पास वो विधि नहीं थी जिससे ये ठोक कर कह सकते कि वे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और ये साधना करो। इनको पता ही नहीं था। अब जैसे किसी के पैर में चोट, कांटा लग गया और कांटा लगने से उसको बहुत पीड़ा हो रही है और वो किसी के पास जाता है, वो पूछता है कि मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। वो देखकर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है जिस कारण से आपको पीड़ा हो रही है। उसका समाधान वो कहता है कि कांटा नहीं निकलेगा, कांटा तो तेरे पैर में लगा ही रहेगा और जूते पहन लीजिए, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। पुण्यात्माओं, क्या कांटा लगे पैर में जूता पहना जा सकता है? कभी नहीं। वो तो कांटा निकला और फिर वो जूता पहने इस डर से कहीं फिर पहले की तरह नंगे पैरों चलने से फिर कांटा ना लग जाए। जैसे जो व्यक्ति परमात्मा की ओट, परमात्मा के नाम रूपी शरण रूपी जूता नहीं पहन रखा, उसको दुखों के कांटे लग गए और वो जाता है कहीं समाधान कराने के लिए कि मुझे ये दुख किस कारण से है। कोई वो उसको बता भी देता है कि तुझे कांटे लगे हैं और ये इसलिए तुझे दुख है, और फिर वो कहता है कि कांटे तो तुझे लगे ही रहेंगे, ये तो नहीं निकल सकते, क्योंकि उसके पास कांटे निकालने के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसको पता ही नहीं है। या वो शराब पी रखी है, कोई भांग पी रखा होगा तो, और वो कहता जूते पहन ले भाई, आगे का जीवन तेरा सुधर जाएगा। जैसे राम नाम के ये ठेकेदार संत ऋषि महर्षि दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं भाई, ये पहले तो साधना भी बताते हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होता, फिर कहते हैं ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा भाई, तेरे कर्म में लिखा है, भाग्य में लिखा है, तेरे प्रारब्ध में लिखा है, लेकिन भगवान का नाम तो लेते ही रहना, आगे से तुझे कोई और कष्ट नहीं होगा। जिसका पहला कष्ट निवारण होया नहीं तो आगे राम नाम वो कैसे ले सकता है? सपने में भी नहीं ले सकता। उसका तो वो दुख जो उसको टेंशन बनाए हुए है, जिसके कारण वो बेहाल है, उसकी सुई वहीं टिकी हुई है, वो कांटा निकला है, वो दुख दूर हो, फिर वो भगवान पर विश्वास दृढ़ होगा और फिर राम नाम ने कति नहीं छोड़ा। वो परमात्मा से दूर नहीं हो सकता, उस राम नाम के जूते ने पहने रहेगा इस डर से कहीं फिर वह बीमारी, फिर वो दुख तेरे ऊपर बोहर ना आ जाए। तो पुण्यात्माओं, यहां ना जाने बिना गिनती के इतने दुख दूर हुए, कैंसर तक और ब्रेन ट्यूमर तक जिनके ऑपरेशन निर्धारित कर दिए गए थे और कोई गारंटी नहीं, डॉक्टर बताते थे कि इस ऑपरेशन का कोई सफलता का कोई गारंटी नहीं है और ये पीड़ा कुछ समय के लिए बंद हो सकती है। ऐसे यहाँ बगैर किसी ऑपरेशन के परमात्मा की कृपा से, भगवान की रजा से, उस प्रभु की शक्ति से दूर हो गए, वो ठीक हो गए, वो रोग नष्ट होगा। इसी का प्रमाण आपको ऋग्वेद दे रहा है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा की साधना करने वाले की भगवान उसकी मृत्यु भी आ गई हो, उसके सांस भी शेष ना रह रहे और वो मर भी गया हो, उसको भी जीवित कर सकता है। ये देखिएगा ऋग्वेद ये देखिए नीचे, महर्षि दानंद सरस्वती भाष्यकार, महर्षि दानंद सरस्वती मंडल 1 से 6 और दूसरा जो भाष्यकार है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर मंडल 7 से 10। आपको 10 मंडल में दिखाते हैं। मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 161,
ये देखिएगा, ये है मंडल नंबर ऋग्वेद भाष्यम और दशम मंडलम। और यहाँ देखिएगा 161 नंबर सूक्त है, जिसको अब यहाँ इसके 2 नंबर, ये संस्कृत है, 2 नंबर मंत्र की। इसमें क्या अनुवाद किया है, ये संस्कृत 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 है। ये देखिएगा, इस संस्कृत का अनुवाद इन्होंने किया है, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया, अर्थात मर गया हो, चला गया है, इस लोक से चला गया है, ये संस्कृत है, आगे हिंदी। और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ है तो भी उसको मैं, भगवान कहता है, मृत्यु देवता नृत्य से के पास से लौटा ला सकता हूँ, ये संस्कृत है, आगे देखना। और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। परमात्मा तो कहता है कि यदि उस उपासक की, जो परमात्मा का भक्त है, यदि वो परमात्मा की साधना शास्त्र अनुकूल कर रहा है, परम संत से नाम लेकर के, तो वेद बता रहे हैं कि वो अगर दूसरे लोक में भी चला गया हो, प्राण छोड़ गया हो, मर गया हो, या कति मृत्यु को निकट हो, उसके जीवन शेष ना रहे हो, उसको भी मैं 100 वर्ष जीवित करके और उसको रोग मुक्त करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर दूं। ये भगवान के गुणों में लिखा है। और ये जो हमारा विरोध किया करते, हम समाचार पत्रों में लिखते थे कि उसको ऐसे ठीक हो गया, उसको ऐसे ठीक हो गया, तो ये उत्तर देते थे अज्ञानी कि हमारा करके दिखाओ, तुम किकर का लटका दे तार बांध रहे, थारा क्यों करो, कनेक्शन दो इस परमात्मा का ना हो तो फिर हमें बताओ। विनम्र होकर के विधिवत साधना करो परमेश्वर की, जो भगवान के गुणों में लिखा वो नहीं मिलेंगे तो फिर अब साधना करने का लाभ क्या। अब इन कड़वी सच्चाइयों का परिणाम यह हुआ कि इनकी पोल खुल गई कति, और जो सत्यार प्रकाश को बेचकर रोटी रोजी चला रहे थे ये आचार्य लोग, उनको पता लग गया कि अगर तुम्हारे अनुयायियों को ये पता लग जाएगा कि सत्यार प्रकाश तो कति बेकार, इसमें तो गंध भरा हुआ है, तो ये आपसे भी दूर हो जाएंगे और संत के पास जाकर के अपना कल्याण करवा लेंगे, और तुम्हारे जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। इसलिए रामपाल बुरा है, गंदा है, ऐसा है, लुटेरा है, झूठी बकवाद करनी शुरू कर दी। अरे मैं बुरा हूँ, गंदा हूँ, तो इनको पता है, तुमको पता जो यहाँ कभी झांक कभी ना देखा जिसने। या तो ये कहते हो हमारे आने वाले कि वहाँ ऐसा कुछ होता तो हम ठीक है जनता माने, लेकिन बुद्धिमान लोग तो अब समझ गए हैं कि ये केवल बवंडर था, वास्तविकता कुछ और थी। और रही कहीं ईब हम समझा देंगे, जनसाधारण तक समाज बनाकर सीडी भेज रहे हैं, बुद्धिमान लोग आंखों के सामने देखेंगे तो फिर सत्य को स्वीकार करेंगे।